हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ ईवीएस के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। ईवीएस के लिए आपको सभी को पता है, आपसे थोड़ा बेसिक कम पूछा जा रहा है, बल्कि आपसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, कुछ करंट चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जा रही है। तो जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है उससे रिलेटेड आपको कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ मैं इन 2 से 3 दिन में आपको प्रोवाइड करूँगी। शॉर्ट्स वीडियो इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको ये ना लगे कि टाइम थोड़ा सा जा रहा है करके। तो आप यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो अच्छे से आनंद लेते हुए आराम से पढ़ सकते हो। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। एक तरीके से क्विक रिवीजन सीरीज़ आप इनको मान के चल सकते हो। कुछ 3 से 4 वीडियो आपको मैं दूंगी ताकि आपको जो चीज़, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो आप इनको कर पाएँ, बिकॉज चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है जैसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है इस शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, वो भारत में जितने भी पर्यावरण के आंदोलन अभी तक हुए हैं, एनवायरमेंट के जितने भी मूवमेंट, जितने भी प्रोटेस्ट अभी तक हुए हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के जो कंटेंट आपके लिए रहने वाला है वो स्वतंत्र भारत में पर्यावरण की नीतियाँ क्या क्या रही हैं, कौन कौन से कानून आए हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। और पर्यावरण से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठन हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे और भी अदर चीज़ें लेकर के आऊँगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भी पहले अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर की गई थी। तो आंदोलन क्या है? एक पर्यावरण आंदोलन होता क्या है? एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है जिसमें व्यक्तियों, समूहों और गठबंधनों की एक श्रृंखला शामिल होती है। भाई हम आंदोलन कब करते हैं? कोई भी एक इंसान आंदोलन करे तो फर्क नहीं पड़ता, बट आंदोलन जब होता है तो ग्रुप्स में लोग इसमें सारी चीज़ें करते हैं। जैसे एक किसान आंदोलन हुआ था पिछले से पिछले साल आपका किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें एक जो सरकार ने जो नीतियाँ कुछ बना रखी उसमें कहीं ना कहीं चेंजमेंट करने के लिए सारी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर आंदोलन किया जाता है। जैसे किसानों के लिए वो जो कृषि के बिल थे उनको उन्हें वापस करवाना था, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। तो यहाँ पर आंदोलन किसके हो रहे थे? एनवायरनमेंट के लिए हो रहे थे। भाई एनवायरनमेंट को हमने कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो यहाँ पर जितने भी मूवमेंट हुए, जितने भी आंदोलन हुए, उसके बारे में अच्छे से कवर करेंगे। और ये सभी आंदोलन पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, सामान्य हित को देखते हैं और नीतियों और प्रथाओं में बदलाव लाने के लिए कार्य किए गए थे पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है। इनके कारण थे, कुछ कारण क्या थे कि औद्योगिक विकास हो रहा था, भाई आपका जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हो रहा था, साथ ही जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते जा रहे हैं। और प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के रूप में प्रकृति के साथ बढ़ते टकराव के परिणाम स्वरूप जो बायोस्फीयर है उसमें एक तरीके का इम्बैलेंस यहाँ पर पैदा हो गया है। भाई ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनवायरनमेंट को हमने कितना यहाँ पे आज के टाइम में नुकसान पहुँचा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक इफेक्ट लेकर के आने लग रहा है अभी। चाहे आप अपने ग्रीन हाउस गैसेज का बढ़ता हुआ देख लो, है ना, चाहे आप कुछ भी देख लो, आपका एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर लो, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर लो, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से हैं। तो ये जो असंतुलन पैदा हुआ है इसी की वजह से ये कारण बन जाते हैं पहले। तो भारत में पर्यावरण आंदोलन के उद्भव के प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की झूठी विकासात्मक नीतियाँ। अब चीज़ें जो है यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं, बट उस चीज़ पर हम लोग जो है बढ़ते नहीं हैं। हम बस फाइलों में यहाँ पर रख देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट वो चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल तक पहुँचती नहीं हैं। वन संसाधनों तक पहुंच का अधिकार के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए, नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए हम करते हैं। सामाजिक आर्थिक कारण हो जाते हैं। और पर्यावरणीय गिरावट, विनाश और पर्यावरणीय जागरूकता के लिए हम क्या करते हैं? आंदोलन यहाँ पर जो है किए गए थे। भारत में प्रमुख पर्यावरण के आंदोलन कौन कौन से हैं? तो कुछ 5 से 6 आंदोलन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहले है द साइलेंट वैली मूवमेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ का है? ये केरल का है। केरल के पालघाट जिले में स्थित है साइलेंट वैली, और ये राज्य की विभिन्न पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपने जगह याद रखनी है, केरल से रिलेट करता है साइलेंट जो वैली है। ठीक है, इस पहाड़ी प्रणाली में कुंतीपुझा नदी पर एक बांध के विचार की कल्पना अंग्रेजों ने करी थी 1929 में, यानी कि एक बांध बनाने की सोच रहे थे इस नदी के ऊपर। और मसला यही था कि लोगों ने इस चीज़ को अपोज किया कि भाई हम क्यों बना रहे हैं, है ना, हम एक तरीके से जो इकोसिस्टम उसको प्रभावित कर रहे हैं। जो चीज़ें नेचुरली है उसको वहीं पे उसको उसके हाल में छोड़ दिया जाए, उस पर कुछ भी अलग तरीके से कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करी जाए ताकि वहाँ पर दिक्कत हो। तो एक बांध बनाने की यहाँ पर विचार किया गया और सारे सर्वे वगैरह सब कुछ हो गए 1958 में। और उसके बाद इस परियोजना को भारत
सरकार के योजना आयोग द्वारा प्लानिंग कमीशन ने इसको क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया, इसको स्वीकृत कर दिया कि ठीक है सारी चीज़ें हो जाएंगी। 1978 में परियोजना के खिलाफ आबादी के सभी वर्गों से, सभी कोनों से आंदोलन खड़ा किया गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए है। आंदोलन पहले स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था और बाद में केरल शास्त्र साहित्य परिषद द्वारा इसे ले लिया गया। तो ये जो KSSP है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने फिर बाद में इस चीज़ को ले लिया। आंदोलन का वर्ष है 1978। कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये। और जगह की पूछा जाए तो केरल है। नेता अगर पूछा जाए तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद है, KSSP याद रखेंगे, और स्थानीय लोग भी हैं, ठीक है। और आंदोलन का कारण क्या है कि जो भी आपका प्रस्तावित जल विद्युत बांध परियोजना से साइलेंट वैली और इसकी समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए, यानी कि जो भी आप बांध बना रहे हो उस चीज़ को अपोज करने के लिए ये वाला आंदोलन शुरू किया गया था। साइलेंट वैली जो कि केरल से है, केरल से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें जो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपने शायद अपनी क्लासेस में, पहले हम शुरुआत से ही पढ़ते आते हैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी क्लासेस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में हुई थी। तो ये उत्तराखंड से रिलेट करता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चिपको भारत में विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। चिपको का मतलब क्या है भाई, एक तरह से चिपकना, पेड़ों से चिपक गए थे ये लोग कि भाई हम नहीं काटने देंगे, ठीक है। पहाड़ियों में पारिस्थितिक अस्थिरता से आंदोलन को उठाया गया था। जितना भी इकोसिस्टम है उसके अंदर बैलेंस नहीं रह गया था, उस चीज़ को यहाँ पर स्थिर करने के लिए आंदोलन को उठाया गया था। वन उत्पादन में गिरावट ने पहाड़ी निवासियों को बाजार पर निर्भर होने, भाई जो भी पहाड़ी निवासी होते हैं, जो भी वनों के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं वनों के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, सरकार अगर उनसे उनका वो अधिकार ही छीन लेगी, तो फिर वो बाजार पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए थे। और एक तरीके के ये एक चिंता का विषय बन गया था, और यही कारण रहा था कि उन्होंने आंदोलन यहाँ पर छेड़ना पड़ा। बाढ़, भूस्खलन जैसी जितनी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे वन संसाधनों के दोहन को कारण माना जाता था। भाई पेड़ नहीं रहेंगे तो बाढ़ आएंगी, बाढ़ आएगी तो फिर भूस्खलन जैसी जो है समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब किसकी वजह से हुई, भाई हम जितना भी वन संसाधन है उसको यहाँ पर ख़त्म करते जा रहे थे। तो 27 मार्च को चिपको यानी उन पेड़ों को गले लगाने का फैसला लिया गया जिन्हें कुल्हाड़ी से खतरा था, और इस तरह चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विरोध के रूप में निजी कंपनियों को राख के पेड़ काटने से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका मकसद ये था कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी राख के पेड़ यहाँ पर काट रही थी, उनको नहीं काटने देना इनका मकसद था। इसका कुछ फैक्ट है कि आंदोलन का वर्ष 1973 है। जगह पूछा जाए तो उत्तराखंड है, और नेताओं की अगर बात करी जाए तो चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य। और आंदोलन का कारण क्या था, हिमालय के जंगलों, जो भी हिमालय के जंगल थे उनको विनाश से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव था। ये पूरा जो PDF है आपको टीचिंग गोल्स के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। टीचिंग गोल्स के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी इस क्लास के जस्ट बाद। बिश्नोई आंदोलन है आपका, नेक्स्ट है। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है, जिसमें लगभग 363 लोगों ने अपने जंगलों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो एक काफ़ी बड़ी बात है ये। एक आंदोलन अपनी तरह का पहला आंदोलन था जिसने अनायास ही वृक्षों के संरक्षण के लिए आलिंगन करने की रणनीति यहाँ पर विकसित करी थी। तो ये नाम ध्यान में रख लेना, अमृता सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ तथ्य है इसके कि आंदोलन का वर्ष क्या था, 1700 के दशक में, और जगह है राजस्थान से बिलोंग करता है ये बिश्नोई वाला आंदोलन। नेता थी अमृता देवी बिश्नोई, और आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि राजा के लिए एक महल बनाने के लिए गांव के पवित्र पेड़ों को नष्ट होने से रोकना। भाई वहाँ के जो भी राजा थे उन्होंने आदेश दिए थे कि भाई पेड़ों को काटो और मेरे लिए चीज़ें बनाओ। तो इस चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए इस आंदोलन को लाया गया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करो। उसके बाद आता है अप्पिको आंदोलन। यह पश्चिम घाट के ग्रामीणों द्वारा चिपको आंदोलन से प्रेरित एक आंदोलन है, ये भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अप्पिको आंदोलन और चिपको आंदोलन से प्रेरित है, आपसे मैं भी पूछ ले, ठीक है। तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में, कर्नाटक से बिलोंग करता है, और पश्चिम घाट के ग्रामीणों ने सितंबर-नवंबर 1983 के दौरान अप्पिको चलने वाली आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था, चले वाली। यहाँ इमारती लकड़ी निकालने के लिए पेड़ों की व्यावसायिक कटाई के कारण वनों का विनाश हुआ। यानी कि यहाँ भी अपना जो सेल्फ एक मोटो है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काटा गया था, इमारती लकड़ी निकालने के लिए।
क्षेत्र के प्राकृतिक जंगलों को ठेकेदारों द्वारा काट दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का क्षरण हुआ और 12 मासी जल संसाधन यहाँ पर सूख गए। भाई पेड़ नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी नहीं जो है यहाँ पर एक तरीके से मिट्टी का अपरदन होगा, और साथ ही जो भी आपका वाटर रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूख जाएंगे, बिकॉज पेड़ एक कारण होते हैं किसका, बारिश का। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हुई। वनवासियों को जलाऊ लकड़ी, चारा, शहद आदि के प्रयोजनों के लिए टहनियाँ और सूखी शाखाओं और गैर इमारती वन उत्पादों को इकट्ठा करने से रोका गया था, और इन्हें इन उत्पादों पर अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जो भी वनवासी है वो तो डिपेंड करते हैं ना फॉरेस्ट के ऊपर, भाई वहीं पे अपने जो भी वो पालते हैं, पशु को पालते हैं, उनको चराते हैं, वहीं पर ही लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको उस चीज़ से रोक दिया गया था। तो इसी चीज़ को ही इन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, इस चीज़ के लिए भी हमारे जो अधिकार है हमें वापस करे जाएं। सितंबर 1983 में इस क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं ने दक्षिण भारत में चिपको जैसा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। इसलिए इसको अप्पी को मतलब रिलेट करते हुए पढ़ो इसको, ठीक है। किससे प्रभावित था, चिपको आंदोलन से प्रभावित था। आंदोलन 38 दिनों तक जारी रहा और इसने राज्य सरकार को अंततः अपनी मांगों को मानने और पेड़ों की कटाई के आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो एक तरीके से सक्सेसफुल रहा ये आंदोलन। का वर्ष 1983 था और जगह कर्नाटक थी। नेताओं की पूछी जाए तो फिर पांडुरंगा और हेगड़े और पश्चिम घाट की ग्रामीण, सकलानी व आसपास के गांवों की महिलाएं व युवा, तो आप ये नाम याद रख सकते हो, हेगड़े वाला। और आंदोलन का कारण पूछा जाए तो वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा पेड़ को काटने से रोकने के लिए, ठीक है, पेड़ों को इमारती लकड़ी जो है चाहिए होती थी, उस चीज़ को बचाने के लिए, पेड़ों को यहाँ पर कंजर्व करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई। नेक्स्ट आ जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है और गुजरात में नर्मदा पर एक टर्मिनल जलाशय सरदार सरोवर परियोजना का दायरा वास्तव में नर्मदा जल विवाद का मुख्य मुद्दा है। यानी कि एक बांध ही यहाँ पर बनाया जा रहा था जिसको अपोज किया था वहाँ के लोगों ने। इसके बारे में ये है कि 1985 वर्ष है इसका, किस टाइम पे हुआ, गुजरात जगह है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेता की पूछा जाए तो मेधा पाटकर और अन्य कार्यकर्ता। और आंदोलन का कारण है कि जो आपकी विकासात्मक परियोजनाएं हैं विशेष रूप से नदी पर बांध निर्माण के लिए, भाई नदी पर बांध निर्माण को अपोज करने के लिए सारी चीज़ें, कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, उसके औचित्य पर सवाल उठाना। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन है। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। जंगल बचाओ आंदोलन है। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में बिहार के सिंहभूम जिले, वर्तमान में झारखंड में शुरू किया गया था जंगल बचाओ आंदोलन। यह साल के प्राकृतिक वनों की जगह वाणिज्यिक सागौन उगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक आंदोलन था। सरकार चाहती थी कि जो भी आपके नेचुरल वन है, जो प्राकृतिक वन है, उसकी जगह पर हम सागौन यहाँ पर उगाएंगे, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए था। तो उस चीज़ के यहाँ पर अगेंस्ट थे लोग। इस फैसले से आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि यह उस क्षेत्र के आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका को प्रभावित करता है। बिकॉज जो आदिवासी लोग होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेनली फॉरेस्ट के ऊपर, तो वहाँ पर उनके अगर अधिकार ही उनसे छीन लिए जाएंगे तो फिर वो करेंगे क्या। तो यह आंदोलन बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों और अन्य रूपों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। वर्ष की पूछी जाए तो 1982, जगह है बिहार, सिंहभूम जिला जो कि अब झारखंड है, और नेताओं की पूछी जाए तो सिंहभूम के आदिवासी। इसका उद्देश्य था कि प्राकृतिक सालवन को वाणिज्यिक सागौन वृक्षारोपण के साथ बदलने के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आंदोलन थे जो आपके साथ डिस्कस किए मैंने। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगी, जो ऊपर मैंने आपको कंटेंट बताया है, आपको शॉर्ट्स वीडियो ये प्रोवाइड करूँगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप आराम से इस चीज़ों को करके जाइएगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कर जाएँ, ठीक है। बिकॉज चांसेस लग रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।